स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। ओके। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग विच इज बेस्ड ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं क्या एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन सेल्स को देते हैं एंड हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स टू द एटमॉस्फेयर। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अपना अलग अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है ना? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमने बात की, विच स्टार्ट्स फ्रॉम नॉस्ट्रल्स। ठीक है, नेजल हेयर, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंक्स, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वेलाई। दिस नॉस्ट्रल से लेकर ब्रोंकाई, ये सब जो है वो आपका कंडक्शन जोन है। एंड एट लास्ट इट इज द alveoli which is acting as the functional unit of the रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है ब्लड वेसल से। लंग्स हमारे दो होते हैं। ठीक है, इन द थोरेसिक कैविटी लंग्स इज प्रेजेंट इन thoracic कैविटी, प्रेजेंट इन thoracic कैविटी। और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लूरा बोलते हैं, आउटर प्लूरा। ठीक है, और पेराइटल प्लूरा, इनर प्लूरा जिसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। आउटर प्लूरा इन कांटेक्ट विद thoracic कैविटी, इनर प्लूरा इन कांटेक्ट विद लंग सरफेस, बीच में जो फ्लूइड है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस एंड शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। हम क्या बात करते हैं, लंग्स जो कि thoracic चैम्बर में सिचुएटेड है, विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, thoracic चैम्बर डॉर्सली डॉर्सली supported by vertebral column and ventrally by sternum, laterally by ribs, and low on the lower side it is the dome shaped diaphragm. इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा कम होता है पल्मोनरी प्रेशर के मुकाबले। इन्फ्लामेशन अगर हो जाए प्लूरल मेम्ब्रेन की तो उसे प्लूरिसी बोलता है, और जिससे प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग होगी उसे डिज्निया बोलेंगे। फिर हम लोगों ने बात की एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे न्यूमोसाइड 1 और 2 की बात की। ये स्मॉल सेल्स हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, लार्ज सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं फॉस्फोलिपिड लिसाइथिन जो एक्ट करता है सरफेक्टेंट की तरह। एल्वियोलाई के आउटर साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? एल्वियोलाई के आउटर साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑन द आउटर साइड ऑफ एल्वियोलाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज येलो। ऑन बोथ लंग्स 300 मिलियन cells are there. On three on both lungs, in both lungs 300 million alveoli are there. रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स होते हैं, ब्रीदिंग, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डिफ्यूजन एल्वियोलाई में और फिर डिफ्यूजन ब्लड और बॉडी टिश्यूज में। फिर उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करना सेल्स के द्वारा कैटाबॉलिक रिएक्शंस में और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना। डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, फ्रेनिक वर्ड यूज करते हैं रिलेटेड विद द डायफ्राम। सेपरेट thoracic कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, रेडियल मसल्स का मिलकर बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ रेडियल मसल्स। प्रिंसिपल मसल्स फॉर ब्रीदिंग, पार्चुरेशन में हेल्प करता है, मिक्टुरेशन में भी हेल्प करता है और डिफिसेशन में भी हेल्प करता है। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन diaphragm relaxes and thoracic volume decreases. Inspiration during inspiration thoracic volume increases, diaphragm contracts. इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती हैं? वो मसल्स जो कि कहाँ होती है? स्पेसेस बिटवीन द रिब्स, spaces between two pair of ribs are called intercostal muscles. Muscles between two ribs, ठीक है, muscles between two ribs are the intercostal muscles, and the spaces between two pair of ribs is called intercostal spaces. दो होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट सो दैट sternum move outward, ribs
ribs moved upwardly, thoracic volume increases, pulmonary volume increases, and intrapulmonary pressure decreases, so that atmospheric pressure so that atmospheric pressure is increased in atmosphere as compared to the lungs. So easily gases moving to the lungs from atmosphere. इतनी हमने बात की थी, यहीं तक हुआ है। हेलो, यस सर। यहीं तक हुआ है। हम्म। राधे राधे भाई, राधे राधे। उपासना, हेलो उपासना, आवाज आ रही है? यस सर। कैसी चल रही है तैयारी? सब चल रही है। टेस्ट चेक किया था तुमने? अरे, टेस्ट चेक किया था उपासना? नहीं। हम्म। नहीं सर। कर लो यार। कब करोगे? भेजा ना मैंने आंसर। हाँ सर। करो उसको और बताओ मुझे। और इस टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है, संडे को जो है? सर वो भी चल रही है। ठीक है। वो मेजर टेस्ट है, उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? यस सर। ठीक है। सिलेबस छूट रह गया उसका? कुछ कुछ रह गया तो बताओ। नहीं सर, बायो में नहीं है। चलो, ठीक है। भव्या, पढ़ रहे हो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री? हाँ भैया। कविता, चल रही है तैयारी? ज्यादा हाँ दिन नहीं रह भैया। गए, वेंसडे आ गया है। गुनगुन, हाँ भैया। ठीक। कीर्ति, यस भैया, चल रही थी यार। अच्छा, ठीक है। स्वेच्छा, तुम कैसे देते हो यार? तो मैं पीडब्ल्यू वाला बोल रही हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं। उसका उसका तुमने क्या ऑफलाइन लिया हुआ है? सर जो नॉर्मल टेस्ट है वो तो मैंने नहीं ले रखे हो, मतलब ऑनलाइन ही भेजे उन्हें, और जो बाकी AITS है एक हुआ है अभी, वो ऑफलाइन दिया था। चलो ठीक है, गुड। आगे बात करते हैं। इस बार निकालना है, ठीक है? फोड़ना है। हाँ तो देखो। ठीक है, तो ये इंटरकोस्टल मसल्स की कहानी थी, है ना? इंटरकोस्टल मसल्स की कहानी थी। ओके। हम्म। ओके ओके ओके, आगे आगे बात करते हैं। कुछ कुछ थोड़े बहुत रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करते हैं, ठीक है? थोड़े बहुत रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करते हैं। सुन लो। आज पढ़ना है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। साथ साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। क्या कह रहा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में? देखो, अच्छा एक चीज और याद रखना कि हमारा डायफ्राम जो है वो सपोर्ट कर रहा है। किस चीज को डायफ्राम सपोर्ट कर रहा है? इंस्पायरेशन जो कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं,
है ना। इंस्पायरेशन जब हम करते हैं, एक इंस्पायरेशन जब हम करते हैं तो डायफ्राम डायफ्राम क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। और जब एक्सपायरेशन करते हैं तब रिलैक्स हो जाते हैं। तो इन दोनों ही टाइम पर डायफ्राम का एक मेजर रोल तो है ही, डायफ्राम का एक मेजर रोल तो है ही। लेकिन साथ साथ आप क्या देखेंगे कि वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। हम लोग अपना स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन एब्डोमेन, है ना। मान लो कभी कभी हम लोग कोशिश करते हैं ना कि ज्यादा एयर इनहेल करें, है ना, इंस्पायर करें। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम लोग एडिशनल मसल्स का यूज करते हैं दैट इज प्रेजेंट इन एब्डोमेन। क्लियर हुआ, हाँ या ना, क्लियर हुआ। तो यस भैया। ओके आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सबसे पहला वॉल्यूम हम बोलते हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए दैट इज स्पायरोमीटर। कि स्पायरोमीटर क्या होता है। स्पायरोमीटर क्या होता है। स्पायरोमीटर का मतलब होता है, ठीक है, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट, जो वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करता है। ठीक है, स्पायरोमीटर वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करता है। इसका बहुत ही तगड़ा एग्जांपल देता हूँ तुमको, सुनो। जितना भी आपका रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, रेस्पिरेटरी वॉल, अच्छा एक बात बताओ, वेन एवर वी, अच्छा आपको तो क्या ही पता हो, पता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर वी ड्रिंक एल्कोहल, रेस्पिरेशन रेट या ब्रीदिंग रेट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, बताओ। भैया बढ़ना चाहिए। बाकी आंसर करो जल्दी। बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए। वो नहीं पता सर। बढ़ना इसलिए चाहिए ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन, है ना। ये तो कल कल या परसों बात की थी हमने इस बारे में। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, है ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। है ना, एड्रेनलिन सिक्रीट होगा ना फिर, नहीं होगा, यस सर होगा। तो फिर वो बढ़ जाएगा। तो अब मुझे ये पता है कि अब इंसान जो है वो अगर बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है तो एक अमाउंट से ज्यादा वो उसका ब्रीदिंग रेट होगा। वो ब्रीदिंग रेट मेजर कैसे करें, ब्रीदिंग रेट भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पायर, अच्छा अब उस केस में वॉल्यूम ऑफ एयर भी जो है वो ऑल्टर कर सकती है। उसको मेजर करने के लिए आप यूज करते हो स्पायरोमीटर। याद है, देखा है आपने कि किसी मूवी में देखा होगा, जो पुलिस वाले या ट्रैफिक वाले नाके पे खड़े होते हैं और वो बोलते हैं, गाड़ी वालों को बोलते हैं फूक मारो, होता है ऐसा, यस सर देखा है। है ना, हाँ। फूक मारो, और फिर बोलते हैं कि बाहर निकल गाड़ी से। ठीक है, समझ आया। तो बस वही, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर, the volume of air involved, the volume of air involved in breathing, breathing movements, the volume of air involved in breathing movements can be estimated, can be estimated by using volume of air involved in breathing movements। उसको फाइंड आउट करने के लिए स्पायरोमीटर का यूज करते हैं, by using a
स्पायरोमीटर, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहला वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग, विच इज आवर वेरी सिंपल टाइडल वॉल्यूम, विच इज आवर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है और कितना होता है? ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन ध्यान रखना है इसमें कि जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, अब उसमें चाहे हम इंस्पायरेशन करें या एक्सपायरेशन करें, इंस्पायरेशन करते वक्त या एक्सपायरेशन करते वक्त, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एयर यूज होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, पूरा लिख दूं क्या? अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग, ये मतलब हुआ ना नॉर्मल respiration, during normal respiration, during normal respiration, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है अमाउंट, ये भी याद रखना जरूरी है। इट इज 500 ml, 500 ml, ठीक है, 500 ml। लेकिन याद रखना, जितना भी हम लोग जितना भी हम लोग इंस्पायर करते हैं, ठीक है, जितना भी हम लोग इंस्पायर करते हैं, वो कंप्लीट हमारे लंग्स तक पहुंच जाए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऐसा भी होगा ना कि जो रुकेगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, थोड़ा बहुत ऐसा भी होगा जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रुकेगा। अच्छा मुझे ये बताओ जल्दी से कि हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है, किसको पता है? 72 times per 72 टाइम्स पर मिनट हम ब्रीद करते हैं, मतलब 1 मिनट में आप 72 टाइम ब्रीथ करते हैं ऐसा? हम्म, बोलो, सिंपल सवाल है यार, जल्दी बताओ, ब्रीदिंग रेट कितना होता है हमारा? 12 to 16 per minute. 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। वो तो हमने कार्डियक वो बोला था ना, स्वेच्छा, याद आ रहा है भाई? हार्ट Yes. हार्ट बीट्स पर मिनट बात की थी वो हमने, ठीक है। अब देखो क्या बोला, इट इज अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट्स वैल्यू, वो क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो 500 ml है, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 12 to 16, ब्रीदिंग हो रही है ना, ब्रीदिंग रेट है यही, पर मिनट वाली। तो यानी कि 1 मिनट का अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? 6000। तो यही एनसीईआरटी लिखता है कि 6000 to 8000 ml पर मिनट। ऊपर जो मैंने बताया वो क्या है?
एक बार का है वो, ठीक है। एक बार इंस्पायर करोगे तो कितना इंस्पायर करोगे, एक बार एक्सपायर करोगे नॉर्मल रेस्पिरेशन में तो कितना करोगे। नेक्स्ट थिंग इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में ये है, ध्यान से सुनना, कि भाई इसको इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं टीवी, और इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं आईआरवी, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि होल इंस्पायर्ड एयर डज नॉट रीचेस अप टू द लंग्स, है ना। तो क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि जब हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, नॉर्मली आप सांस ले रहे हो, 500 आपने ले लिया, फिर उसके बाद आप एक्सपायर करोगे नॉर्मली। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक बार इंस्पायर कर सकते हो, आप करके देख सकते हो, ठीक है। सुबह सुबह का समय है, योगा ही हो जाएगा आपको, है ना। सुनो क्या बोल रहा था, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद आप फोर्सिबल इंस्पायरेशन करते हो, ठीक है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो फोर्सिबल इंस्पायरेशन करते हो, जितना अमाउंट, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो फोर्सिबल इंस्पायरेशन करते हैं, जितना भी अमाउंट, एडिशनल अमाउंट, जो भी एडिशनल अमाउंट फोर्सिबल इंस्पायरेशन वॉल्यूम ऑफ एयर का करते हैं ओवर द टाइडल वॉल्यूम, वो क्या होता है आपका, वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, विच इज अराउंड 2500 टू 3000 ml, ठीक है। आगे इसी तरह से एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एडिशनल एक्सपायरेशन में कर सकता हूं, उसको बोलते हैं फोर्सिबल एक्सपायरेशन। अब वो कितना है, वो थोड़ा सा कम होगा, इसका अमाउंट रहेगा आप लोगों का इज अराउंड 1000 टू 1100 ml, ठीक है। 1000 टू 1100 ml, क्लियर। नाउ वी आर डिस्कसिंग वन मोर, ये नोट कर रहे हो आप लोग सब, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में क्या है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर जो कि लंग्स में रह जाती है इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। देखो जब आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया उसके बाद भी आप कुछ अमाउंट ऑफ एयर फोर्सिबल एक्सपायरेशन में कर सकते थे। जो फोर्सिबल एक्सपायरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर आप एडिशनली एक्सपायर कर सकते थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। फोर्सिबल एक्सपायरेशन में जो एडिशनल एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एयर, उसको हम क्या बोलते हैं। Expiry हम्म reserve volume. हम्म।
अच्छा, और नॉर्मल फोर्सिबल इंस्पायरेशन में जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम Inspiratory इंस्पायर, reserve volume. राइट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो कितना होगा, 2500 से 3000 ml, है ना, 2500 से 3000 ml। अब आगे बात करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि फोर्सिबल एक्सपायरी, आपने क्या किया, ध्यान से सुनो, आपने क्या किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन की, एक्सपायरेशन की बात कर रहा हूँ, इंस्पायरेशन की बात ही नहीं कर रहा, तो ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहा हूँ, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया मैंने। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर, कुछ अमाउंट ऑफ एयर बच गया, ठीक है, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में, ठीक है, और उसको आप बोलते हो रेजिडुअल वॉल्यूम। वो कितना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, इट इज सेम 1100 से 1200 ml। तो इससे क्या पता चलता है कि आप चाह कर भी फोर्सिबल एक्सपायरेशन फोर्सिबल एक्सपायरेशन भी अगर करो, तो क्या चाह कर भी आप अपने लंग्स खाली कर सकते हो? नो सर। Nice. अगर फोर्सिबल एक्सपायरेशन भी करोगे तो 1100 1200 ml तो आपका लंग्स में बच ही जाएगा, यही कहना चाह रहा है ना इसका मतलब, हाँ या ना? क्लियर? बोलो, अरे बोलो, यही है ना? हाँ, ठीक है। अब इन्हीं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को यूज करके हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटीज डिराइव करते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पल्मोनरी कैपेसिटीज की, पल्मोनरी कैपेसिटीज की, पल्मोनरी कैपेसिटीज की। सबसे पहले जो पल्मोनरी कैपेसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज इंस्पायरेटरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है? दैट वॉल्यूम ऑफ एयर या अमाउंट ऑफ एयर जो हम जो हम नॉर्मल नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं हम, ठीक है, एज वी नो हम लोग नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फोर्सिबल इंस्पायरेशन भी किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, फिर मैंने फोर्सिबल इंस्पायरेशन भी किया। नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर मैं कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर में कंज्यूम कर रहा था वो था 500 ml, था 500 ml, हाँ या ना? यस। ये था 500 ml, 500 ml, ठीक है। फोर्सिबल इंस्पायरेशन में कितना था, मिनिमम लेकर चलते हैं तो कितना था, 2500। 2500, और दोनों को ऐड कर दो, तो क्या ये मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नहीं आ जाएगी, कि इतना मैक्सिमम, इतना तो मैक्सिमम मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, तो कर सकने वाली बात है, तो उसमें फोर्सिबल भी ऐड हो जाएगा ना, आ रहा है समझ कि नहीं? अच्छा, कर सकने वाले की बात कर रहे हैं तो उसमें हम मैक्सिमम जोड़ देते हैं, यानी कि 2500 नहीं, 3000 तो मैक्सिमम कर सकता हूँ ना मैं, तो 3000 जोड़ देते हैं, तो दैट इज योर कितना आ जाएगा आपका, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब यह है कि टाइडल वॉल्यूम
प्लस IRV इज इक्वल टू IC। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ। Yes, तो yes. ये कितना आएगा, 3500 ml, है ना। सेम आंसर आप डिराइव कर सकते हो। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या कहता है, ये डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, डेफिनेशन में कभी भी फोर्सिबल इंस्पायरेशन नहीं लिखता है, लेकिन आपको पता है ये फोर्सिबल इंस्पायरेशन इंक्लूड करा है। देखो डेफिनेशन क्या कहता है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन, total volume of air a person can inspire, total volume of air a person can inspire। तो total can जहां भी मैं बोलूंगा, क्या यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल की बात होगी या फोर्सिबल की बात होगी? नॉर्मल की बात होगी या फोर्सिबल? दोनों, नॉर्मल प्लस फोर्सिबल दोनों होगी, है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। डेफिनेशन में कोई दिक्कत है? फॉर्मूले में कोई दिक्कत है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के? बताओ। क्लियर इतना? ऐसे ही सेम वे, वाइस वर्सा वाली बात है कि ऐसे ही सेम वे अगर मैं पूछूं आपसे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होना चाहिए, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाना चाहिए? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाना चाहिए आपका कितना अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ एयर मैं एक्सपायर कर सकता हूं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। ये मतलब हुआ ना, ये मतलब हुआ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये मतलब हुआ। तो अगर यही मतलब है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ऐसा है कि नहीं है? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, और टाइडल वॉल्यूम और ERV जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, मैक्सिमम जोड़ना, तो क्या बनेगा बताओ? 500 प्लस 1100, यही बैठेगा। कितना आ गया ये? भैया 1600 ml। बोल बेटा। आप जो टाइडल वॉल्यूम 500 जोड़ रहे हो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे कह रहे हो कि जितना भी हम लेते हैं उसमें थोड़ा सा तो लंग्स में रिजर्व हो जाता है, और कमी तो निकलेगा ना हमेशा। क्या बोल रहे, दोबारा एक बार क्या बोला? जैसे कि हम 500 ml इंस्पायर करते हैं, ठीक है, तो आपने ये बोला ना कि लंग्स में थोड़ा सा रिजर्व हो जाता है, हमेशा पूरा नहीं निकलती 500 ml, तो 500 क्या आएगा? देखो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वो नहीं बोल रहा मैं कि कितना निकलेगा, कितना आप निकाल सकते हो, उसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोल रहे हैं, समझे? हाँ। तो जो बच गया तो वो उसमें तो काउंट ही नहीं हो रहा है ना। तो आप ये बोल रहे हो कि रेजिडुअल वॉल्यूम तो बचेगा ही बचेगा, यही बोल रहे हो ना? हाँ, हाँ। रेजिडुअल वॉल्यूम तो बचेगा ही। रेजिडुअल वॉल्यूम की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो यहाँ पे इतनी बात कर रहा हूँ कि आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, इन दोनों को कैलकुलेट करो, क्योंकि इसको तो आप चाह के भी निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। कैपेसिटी इज व्हाट, टर्म कैपेसिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज डिटरमाइंस व्हाट यू कैन डू, ऐसा ही तो है ना। कैपेसिटी का मतलब है कि व्हाट इज योर कैपेसिटी, मतलब क्या आप कर सकते हो। इज दिस योर कैपेसिटी, क्या अमाउंट ऑफ एयर विच इज रिमेन्ड इन लंग्स, क्या ये आपकी कैपेसिटी है कि इसको आप निकाल सकते हो? हाँ या ना? नहीं। बोलो। तो जब निकाल ही नहीं सकते तो ये कैपेसिटी कैसे हो गई? हमारी कैपेसिटी तो बस इतनी ही है ना। तो इसीलिए इन दोनों को ही टोटल करेंगे हम। आया समझ कि नहीं?
हाँ है समझ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट भैया इज ये इंस्पायरेटरी वॉल्यूम में आपने इसकी डेफिनेशन में नॉर्मल एक्सपायरेशन लिखा है, यहाँ इंस्पायरेशन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अब नीचे में भी तो यही बोल रहा हूँ। एक बात बता, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, जब मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करूंगा तो एक्सपायरेशन की बात करूंगा ना। अब सुनो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, क्या लिखूं मैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ, तुम्हारे हिसाब से टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायरेशन पॉसिबल है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करेगा ना? आया समझ कि नहीं कविता? हाँ ठीक है, आगे। ऐसे ही सेम वे जब एक्सपायरेटरी की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? नॉर्मल। नॉर्मल इंस्पायरेशन। गुड, आगे बढ़ो। नोट हो गया इतना? हो गया? नहीं भैया, हो गया। देखो, नेक्स्ट इज योर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। हो गया ना? ये रह गया? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। हो गया फंक्शनल हो हो गया। गया। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या कहता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं FRV। ये ध्यान से सुनना, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। अभी तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं? टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल रेस्पिरेशन। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सिबल इंस्पायरेशन। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सिबल एक्सपायरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में बच जाता है। एक्सपायरेशन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टीवी और IRV, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना मैं वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता हूँ। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकता हूँ। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? हम्म, देखो, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ एयर, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। द अमाउंट ऑफ एयर, एक बात सुनो, मैंने क्या बोला कि मैं नॉर्मल नॉर्मल एक्सपायरेशन किया। अब जो मैंने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया वो उसका वॉल्यूम कितना था, जल्दी से बताओ। 500। 500 हम्म 500। 500 ml, है ना? फिर मैंने फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, और फोर्सिबल इसको हम लोग टीवी बोल रहे थे या नहीं? यस सर। फिर हमने फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, तो जो फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया उसका वॉल्यूम कितना था? 1100। मैक्सिमम चलो उसको 1000। लगा, 1100। उसको लगाते हैं, हाँ, 1100, ठीक है। ठीक है, 1000 लगा दिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला इसके बाद भी इस फोर्सिबल एक्सपायरेशन को हमने क्या बोला था? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऐसा ही था। यस। उसके बाद भी मैंने बोला कि कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स, ऐसा ही था, रिमेन्स इनसाइड लंग्स। इसको क्या बोला मैंने? ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके बाद भी आरबी। रेसिड्यूल।
और ये इसका अमाउंट कितना होता है? मैक्सिमम 1200. 1100 से 1200। मैं 1200 लिख देता हूँ, ठीक है, 1200 ml। अब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? एनसीईआरटी में क्या लिखा है? कैपेसिटी लिखा है, वॉल्यूम लिखा है? कैपेसिटी लिखा है सर. कैपेसिटी है ना, ठीक, कैपेसिटी कर लो इसको, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले मैं ये बोल रहा था कि फोर्सिबल फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो। फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाती है उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम भैया. बाकी सब कहाँ है? आवाज क्यों नहीं आ रही है बाकी की? हाँ भैया। रेजिडुअल वॉल्यूम समझ आ गया ना? हाँ। फोर्सिबल, दोबारा से ध्यान से सुनो, फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच जाती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच जाती है उसे क्या बोलते हैं? रेजिडुअल रेजिडुअल वॉल्यूम. वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितना बच जाता है, तो नॉर्मल, मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, फोर्सिबल के बाद तो आपने बोला रेजिडुअल वॉल्यूम है, लेकिन मैं बोलूं मैं फोर्सिबल एक्सपायरेशन तो नॉर्मली करता ही नहीं, मैं नॉर्मली तो नॉर्मल, अब क्या हर बार फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हो क्या? नहीं। घोड़े थोड़ी हैं, हाफ थोड़ी रहे हम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हर बार नॉर्मली तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करता हूँ ना मैं। तो जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करता हूँ उसके बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मेरा लंग्स में बच जाता है, तो उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए? क्या जोड़ दूं मैं? इन दोनों को जोड़ दूं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को किसके साथ जोड़ दूं? रिजर्व वॉल्यूम के साथ। रिजर्व वॉल्यूम. तो क्या मेरा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाएगा? यही होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कि वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, क्या है इसका मतलब? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन? नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाना चाहिए आपका? ईआरवी और आरवी दोनों अगर जोड़ दूं तो 1000 और 1200, 2200। which is around 2200, 2200 to 2500 ml, ठीक है, अप्रॉक्स। हो गया क्लियर इतना? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आगे बात करते हैं, द नेक्स्ट इज योर वाइटल कैपेसिटी। मैं 2 मिनट नोट कर लेंगे। कर लो कर लो, वाइटल कैपेसिटी। हो गया भैया।
हम्म। हो गया है भैया? हाँ हाँ, कर। देखो, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का क्या कहना है? वाइटल कैपेसिटी का मतलब है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि भाई, जैसे मान लो, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि मैं अ, जैसे मैंने फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया। क्या किया है मैंने? ध्यान से सुनना। फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, ठीक है। अब मैंने अगर फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया है, तो उसके बाद क्या करूंगा मैं? बोलो। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद क्या करूंगा? इंस्पायरेशन ही तो करूंगा। हम्म। हाँ। यस। तो कहता है कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं इंस्पायर कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। तो फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सिबल एक्सपायरेशन का क्या मतलब होता है? किस क्या बोलते हैं फोर्सिबल एक्सपायरेशन को? जल्दी बताओ। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हो गया आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो कहा गया है कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन, यानी कि जितना लंग्स आप खाली कर सकते थे उतना आपने खाली कर दिया। उसके बाद जो आप अ, उसके बाद जो आप वॉल्यूम ऑफ एयर खींच सकते हो, इंक्लूडिंग विद द फोर्सिबल इंस्पायरेशन, यही मतलब हुआ ना। खींच सकते हो मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर यू कैन इंस्पायर, इसका मतलब क्या? यू कैन इंस्पायर, इसका मतलब क्या हुआ? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यही तो मतलब हुआ ना। अरे वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। तो इसमें कैन इंस्पायर में क्या सिर्फ टाइडल वॉल्यूम जुड़ेगा या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी जुड़ेगा? इतना सोचना है बस, बताओ। दोनों ही दोनों जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। दोनों जुड़े। इंस्पायरेटरी रिजर्व पे जुड़े। क्या एक्सपायरेटरी ये, कैपेसिटी आ जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द सेम फॉर्मूला एज वी हैव डन इन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? सेम ही तो है ये। हाँ। ये क्या ये मैं बोल सकता हूँ ये टाइडल वॉल्यूम है प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बोल दूं? यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल दूं, बात वही हाँ। है ना? बात वही है। अच्छा, तो वाइटल कैपेसिटी यही होती है कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन जो है वो इंस्पायर कर सकता है। तो अब मुझे बताओ, क्या वाइटल कैपेसिटी को अगर मैं ये लिख दूं, ERV प्लस टीवी प्लस IRV, तो कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। नहीं। है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ भी देते हैं, लिख ही दिया है तो, है ना? तो ERV कितना जोड़े? ERV 1000 ले। 1000 to 11,000। चलो, इसको जोड़ दिया हमने। ERV हमने जोड़ दिया 1000, 1000 ml, टाइडल वॉल्यूम 500, ठीक है। और IRV कितना जोड़े? 3000। 3000, ठीक है। 3000 ml। तो ये ले दे के कितना बन रहा है जोड़ के? 3500। 4500। 4500। ये तो अप्रॉक्स मतलब ऑन एन एवरेज हो गया, मतलब थोड़ा सा सटीक बैठे तो इट कैन बी अराउंड 400, 4300 टू, इसके बीच जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कौन ही बता सकता है
है ना? इतना जा सकता है कि नहीं जा सकता है? 4300 टू 800 जा सकता है ना? आया समझ? ये आया समझ कि नहीं? अच्छा, हाँ ये सेम सेम चीज, एक बात ध्यान से सुनना, सेम चीज वाइटल कैपेसिटी, ठीक है? इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आफ्टर, कंफ्यूज मत होना। देखो, जब जो इतना समझ आ गया अपने को वो ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, नहीं हो गए तुम लोग, लेकिन सुनो ध्यान से। आफ्टर फोर्सिबल इंस्पायरेशन, अब फोर्सिबल इंस्पायरेशन का क्या मतलब है? IRV। Yes, sir. ठीक है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन के बाद मैं क्या कर सकता हूँ? फिर इंस्पायर कर सकता हूँ क्या? No, sir. नहीं। Expire करेंगे. एक्सपायर कर सकता हूँ। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर का क्या मतलब हो गया? ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यही मतलब हुआ। Yes, sir. यस। तो क्या अगर मैं बोलूं कि हमारे वाइटल इसका, फिर अगेन, फिर अगर अगेन अगर मैं देखूं तो फिर सेम फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि फिर हमारा वही सेम फॉर्मूला बन गया कि IRV प्लस TV प्लस ERV। क्या इसको वाइटल कैपेसिटी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? समझ आया? Yes, sir. तो यही टोटल, फिर ये टोटल कितना आएगा तुम्हारा? 4500। हुआ क्लियर? यस। ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या कहता है कि मैंने फोर्सिबल इंस्पायरेशन किया, ठीक है? फोर्सिबल इंस्पायरेशन किया। अब फोर्स देखो, इसमें क्या हो रहा था? फोर्सिबल इंस्पायरेशन किया। अब फोर्सिबल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था तुम्हारा? कि नॉर्मल एक्सपायरेशन किया आपने, फिर फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, और उसके बाद जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में बच गई वो है, वो है आपका, वो है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। मैं बोल रहा हूँ कितना, कितना एयर आप इसका मतलब ले सकते हो यूजिंग फोर्सिबल एंड फोर्स्ड एट द एंड ऑफ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। मतलब आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके लंग्स में कितना एयर आ सकता है। आपके लंग्स में कितना एयर आ सकता है, तो आपके आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, तो फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद कितना, कितना एयर लंग्स में एकोमोडेट हो सकता है, यही मतलब हुआ ना? तो मैं कह रहा हूं, देखो, इसमें मैं क्या नहीं जोड़ रहा था, कुछ नहीं है, ये आसान है। इसमें आप क्या कर दो, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का जो भी फॉर्मूला था ना,
वाइटल कैपेसिटी का जो भी फॉर्मूला था उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो बस। समझ आया? तो फिर आपका टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन अकोमोडेट इन द लंग्स टोटल। तो आपका ये क्या बन रहा था? वाइटल कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, उसमें हमने एक और चीज एडिशनल जोड़ दी विच इज रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ आया? अभी तक रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं जोड़ रहे थे ना। तो ये कितना था? वाइटल कैपेसिटी कितना आ रहा था? 4500। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था? कहाँ गया रेजिडुअल? 1200। हाँ 1200, ठीक है। तो आपका ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कितना आएगा? अराउंड 5700, है ना? 5700। ये बोलते हैं 5700 से 6000, 6000 ml हमारी लंग की कैपेसिटी है। याद रखोगे? याद हाँ रखोगे इतना? ठीक यस। है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आज आप लोगों का टेस्ट है। आज आप लोगों का टेस्ट है, क्या बोलते हैं, टेस्ट देना है आप लोगों को 11 बजे। ठीक है, मैं भेज दूंगा टेस्ट पेपर, शायद अभी भेज दूंगा। 11 बजे तक कर लेना आराम से। 11 बजे के बाद मुझे आप लोगों का आंसर्स चाहिए। ठीक है, लेट मत करना इसको। समझ आया? शाम को बोला था आपने। अच्छा शाम को, अरे शाम को दे देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को मैं टेस्ट पेपर भेजूंगा फिर तुम लोगों को 6 बजे। ठीक है, शाम को 6 बजे टेस्ट पेपर भेजता हूँ। 6 बजे दे करना टेस्ट। ठीक है, पढ़ लो। आज टेस्ट है इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, इतना पढ़ा दिया है, इम्पोर्टेंट था और कोई लिंक्ड टॉपिक नहीं है। लेकिन आगे यहाँ से आप लोगों की फिजियोलॉजी और टोटल जो भी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा कि किस तरह से प्रोसेस होगा। ठीक है, और सुन लो अब इस ये चैप्टर ऑलमोस्ट आप लोगों का खत्म खत्म हो रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा दिन बचे नहीं है। इस चैप्टर में मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको यही वीक है। कल थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, संडे मैक्सिमम जाएगा तो सैटरडे जाएगा। ठीक है, तो सैटरडे जाएगा। ठीक है, तो अगेन जो नेक्स्ट जो ट्यूसडे होगा मोस्ट प्रोबेबली उस ट्यूसडे में आपका इसका टेस्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, समझ आया या नहीं? ठीक है। आज जो बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, अ, ठीक, चलो इस तरह से बॉडी फ्लूइड। हाँ आज बॉडी फ्लूइड का टेस्ट भेज दूंगा मैं ग्रुप में। ठीक है, ठीक है। चलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।